हम होममेकर्स क्या कुछ नहीं कर सकती। हम घर भी संभालती हैं, बच्चों को भी उनकी पढ़ाई से लेकर तबीयत, खाना, कपड़े, खेलना सब संभालना पड़ता है। साथ के साथ घर में जितने भी मेंबर्स हैं, सास ससुर पति, इनको भी देखना पड़ता है। घर में लॉन्ड्री से लेकर खाने तक, बर्तन से लेकर डस्टिंग तक सब हमको ही करना पड़ता है। और साथ में जब त्योहार आते हैं तो अलग ही एक काम बढ़ जाता है कि ये कर साफ़ करो, वो साफ़ करो। अब इतनी सारी चीज़ें होती हैं करने को। और साथ ही जगह अगर आप वर्किंग वुमेन हो तो बस फिर तो हो गया काम, क्योंकि इतने सारे काम, साथ में अपना भी काम। तो ये सारे काम निपटाने के साथ साथ फिर सोचा कि चलो अब होली सर पे ही आ गई है तो एक साथ ही पूरे घर को मैं साफ़ कर ही देती हूँ। तो बस एक दिन चूज़ कर लिया और लग गई साफ़ सफाई में। साथ के साथ बच्चों ने भी थोड़ी हेल्प करी, ऐसा नहीं है कि अकेले ही करा, बच्चों ने भी करा था साथ में, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स हो गए हैं और घर पे ही हैं। थोड़ा उनको भी मैं काम पकड़ा देती हूँ कि ये चीज़ क्लीन कर लो, ये चीज़ क्लीन कर लो। तो बस मैं पहले लग गई बेडरूम में। उसके बाद एक्चुअली 2 पोर्शन हैं, ऊपर का और नीचे का। तो सोचा एटलीस्ट एक पोर्शन मैं आज कर देती हूँ, एक पोर्शन मैं कल कर दूँगी। मतलब एक साथ पूरा नहीं करूँगी, क्योंकि एक साथ अगर करूँगी तो काफ़ी चीज़ें छोड़ भी दूँगी और अच्छे से क्लीन भी नहीं करूँगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा खुद को भी थकान हो जाती है, क्योंकि साथ के साथ बाकी काम भी देखने होते हैं। तो इसलिए एक एक पोर्शन को मैंने चूज़ करा। और ज़्यादा मैं बहुत मतलब जैसे दिवाली पे कर रहे हैं ना, करते हैं मतलब उस तरीके से तो नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, होली है, त्योहार है, तो एटलीस्ट घर के जितने भी रूम हैं, हॉल है, जाले तो झड़क ही जाने चाहिए। किचन क्लीन हम पूरा खाली करके उसके बाद करते हैं, बट बाकी जो रूम्स हैं या ड्राइंग रूम हो गया, इन सब के जाले झड़का दिए, पर्दे धो दिए, ये सारे काम तो करने ही करने होते हैं। तो उसी के साथ साथ आप देख सकते हो ये रूम के बाहर का एरिया है, तो इसको भी क्लीन करना बनता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। और ये पौधे एकदम शान बढ़ाते हैं। जब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले यही दिखते हैं और इतना सुकून मिलता है ना कि एकदम हरियाली हरियाली। घर में पेड़ पौधे रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको एकदम नेचुरल ऑक्सीजन तो देते ही हैं। एयर प्यूरीफायर भी लगा रखे हैं बहुत सारे पौधे हमने। तो वो जो भी बाहर से गंदी हवा आती है उसको प्यूरीफाई कर देते हैं। और साथ के साथ जितने भी मेरे जो भी डेकोरेशन का सामान था उनको भी मैंने सोचा कि चलो इनको भी क्लीन करते हैं, क्योंकि अगर ये क्लीन नहीं होंगे तो जितनी भी सफाई कर लो रूम बिल्कुल क्लीन नहीं लगने वाला है। तो आप देख सकते हो ये जो जार हैं, ये जार हैं, यस ये जार हैं जिसमें हम पिकल रखते हैं ना। तो ये जार 30-35 साल पुराने थे। जी हाँ, तो मम्मी जी ने बहुत साल पहले ये लिए थे और अब ये ऐसे ही पड़े थे, तो पतिदेव ने इनको कर दिया एकदम नया। और कलर करके आप देख सकते हो 3 का ये सेट बन गया और इतना प्यारा लगता है ना, जिस भी जगह पे रखोगे उस जगह को ये एकदम रौनक बढ़ा देते हैं और 4 चांद लगा देते हैं। तो इसलिए मैं तो इनको अपने बेडरूम में रखती हूँ और एकदम डेकोरेट करके। हाँ, दिवाली के पास या फिर कभी कभी ऐसे मन करता है ना, तो इसमें फेरी लाइट भी लगा लेती हूँ और बहुत ही प्यारा सा एक सुकून भरा बेडरूम मुझे दिखाई देता है। और बस फिर क्या, इनको अच्छे से वॉश करेंगे ताकि ये वापस से वैसे ही चमक जाएं। तो देखो इसमें बिल्कुल पेंट भी नहीं निकलता है। तो ये सब क्लीन करने के बाद बारी आई किचन की, क्योंकि अब फूड ब्लॉगर हूँ आपको पता है, तो यहाँ पे पूरा अभी रेसिपीज़ चल रही हैं और जितनी भी मतलब रेसिपीज़ बन रही हैं उतनी ही बार किचन गंदा हो रहा है। तो साथ के साथ इसको भी मुझे क्लीन करना रख होता है, क्योंकि एक तो नीचे का किचन भी है, साथ में ऊपर वाला ये मेरा जो स्टूडियो किचन है ये भी, सब कुछ साथ के साथ क्लीन रखना पड़ता है, क्योंकि नीचे के किचन में डेली वाला खाना बनता है। तो वो तो जाहिर सी बात है दिन में पता नहीं कितनी बार क्लीन होता है। लेकिन ये जो किचन है ये मेरा स्टूडियो किचन है, इसमें अभी फेस्टिवल रेसिपीज़ चल रही हैं, तो ऑयल बहुत हो रहा है, घी बहुत हो रहा है, मसाले ये सब इधर उधर बिखर रहे हैं, क्योंकि आपको तो पता है ना वो अपने फेस्टिवल्स कैसे होते हैं, एकदम भरपूर खाना एकदम ऑयली हो जाता है, मिठास के लिए मीठे हो जाते हैं। तो बस वही सब
इधर उधर हो रहा है और किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो साथ के साथ इसको भी क्लीन कर दिया, क्योंकि अभी मुझे वीडियो भी शूट करना था अपने फूड चैनल के लिए। तो सोचा कि चलो लगे हाथ जब सफाई में लगी ही हूँ तो इसको भी निपटा लेती हूँ और फटाफट से फिर क्लीनिंग का सारा काम करके फिर लगूँगी अपने फूड ब्लॉग के लिए। तो जैसे कि मैंने बोला, भले ही आप हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन, काम आपको ही करने हैं, तो अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर लेते हैं हम। और एक पूरा ऐसे मतलब जब सुबह उठते हैं ना, तभी दिमाग के घोड़े दौड़ने लग जाते हैं। पूरी लिस्ट अपने कामों की सुबह उठते ही चलने लग जाती है कि अरे अभी तो ये करना है, आज की जो भी लिस्ट है। पेपर पेन भी नहीं चाहिए लिखने के लिए कि कौन कौन से काम करने हैं। लेडीज़ को अपने दिमाग में ही सारे काम फिट हो जाते हैं कि आज का जो शेड्यूल है वो कैसा है और आज कौन कौन से हमें काम करने होते हैं। और सब लेडीज़, आई नो, हम जितने भी वीडियोस बनाते हैं टाइम मैनेजमेंट के बना लो, भले ही मोटिवेशनल वीडियोस बना लो, बट आपको कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता, ना ही आपका टाइम जो है वो कोई और डिसाइड कर सकता है। क्योंकि ये आपका टाइम है, आपके काम है, आपको पता है आपको कौन से काम पहले करने हैं, कौन से बाद में। किसी को बच्चों के लिए टिफ़िन पहले बनाना है, किसी को अपनी जो भी एक्सरसाइज मेडिटेशन है वो पहले करनी है, कोई सीधा उठते ही बस भाग दौड़ में लग जाता है, कोई आराम से सुकून से उठकर पहले गर्म पानी पीता है और अपने दिन की शुरुआत करता है। तो सबके अपने अपने अलग अलग टाइम हैं, अपना अलग अलग टाइम है काम करने का, और काम भी सबके अलग अलग हैं। तो अपना टाइम आप खुद मैनेज कर सकते हो और अपना टाइम आप खुद ये लेकर चलोगे कि आपको पहले कौन सा काम करना है। और अगर दिमाग में बिठा लोगे ना कि हमें ये काम करना है आज, तो वो होकर ही रहता है। क्योंकि भले ही आप वर्किंग वुमन हो या हाउसवाइफ, काम जितने भी होते हैं वो एक शेड्यूल के हिसाब से ही चलते हैं। उठते ही आपको घर की सफाई करनी होती है, डस्टिंग करनी होती है, साथ के साथ खाना भी, लंच, ब्रेकफास्ट, ये सब भी बनाना होता है। तो आप अपने हिसाब से वो टाइम मैनेज करते हो और जितना हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश करते हो। क्योंकि हर हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमन थोड़ा सा टाइम तो अपने लिए भी चाहती है। तो देखिए मेरे तो देखो क्लीनिंग वाले काम ऑलमोस्ट हो गए। बस बेड जो यहाँ पे जितने भी जाले झड़काए थे, धूल मिट्टी इतनी सारी आ गई थी बेड पे, और वो बेडशीट मुझे धोने में ही डालनी थी, इसलिए मैंने पहले हटाई नहीं थी क्योंकि फिर गद्दों में धुल जाती, इसलिए बेडशीट मैंने लगी रहने दी और उसके बाद पूरा अच्छे से झाड़ दिया। और अभी इस पे लगा दूंगी धुली हुई बेडशीट। अभी ये रेगुलर बेडशीट है मेरी, बिल्कुल भी नई नहीं है। ये मत सोचो कि त्यौहार आ रहे हैं तो नई बेडशीट लगाऊंगी, जी नहीं। त्यौहार को अभी 4 दिन है और 4 दिन में तो बच्चे ना हाल ख़राब कर देते हैं बेडशीटों का क्योंकि अभी उनकी छुट्टियां चल रही है और पूरा दिन उनकी उछल कूद पूरी लगी रहती है। तो उनके भरोसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है कुछ भी कि आप नया कुछ लगा दो तो वो आकर इस पे गिरने ही वाले हैं। तो बिल्कुल ऐसा कोई चांस नहीं लेने वाली, नई बेडशीट त्यौहार पे ही लगेगी। और ये लीजिए मेरे जो जार थे ये यहाँ पे आ गए हैं वापस, और ये मैं रखती हूँ अपने ड्रेसिंग एरिया के पास क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ही ये एक तो बेड से सामने दिखाई देते हैं ना तो बड़े ही प्यारे से लगते हैं। और यहाँ पे ये देखो 3 का सेट मैंने इस तरीके से ना एक सीढ़ी सी बना के रखी है। तो ये मुझे इस बार ना थोड़ा सा अलग कुछ करना था कि ऐसे ही रखे थे ये नीचे वाले का, मुझे याद ही नहीं है, मैंने लगाया तो था कुछ बट बच्चों ने इधर उधर कर दिया या क्या ही हुआ मुझे समझ में नहीं आया। तो अभी मेरे पास ये 2 ही फेक प्लांट्स थे तो इसी को मैं डेकोरेट करना चाह रही थी बट समझ में नहीं आ रहा था कैसे करूं। बट फिर बाद में कुछ इस तरीके से करा मैंने, एक को ऐसे बहता हुआ सा दिखा दिया और साथ में दूसरे को नीचे रख दिया और ये बड़ा ही प्यारा सा लग रहा था। ड्रेसिंग का जितना भी एरिया था वो अनवी ने क्लीन करा, वो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई और बस फिर मेरा रूम जो है वो बड़ा ही प्यारा सा तैयार हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़े बहुत मोटिवेट हुए होंगे आप भी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।